सभी लोगों को जय श्री राम। आप लोग का मेरी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। एक और तबाही मचाती वीडियो में आप लोग लेकर आ गया हूँ। देखो, इस वीडियो में हम लोग का मुद्दा एकदम फिक्स है। देखो, ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, उसके लिए रिस्क और मनी मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो में टाइम वेस्ट किए बिना टॉपिक पे चलते हैं। देखो, अपना जो ट्रेडिंग का फील्ड है ना, इसमें अगर आप अपने पैसे को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हो और कैसे उसे मतलब डाइवर्सिफाई करके यूज करते हो ना, इसी पे सारा गेम टिका हुआ है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, कितना लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, सब कुछ धीरे धीरे वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इसके कई सारे पार्ट्स आएंगे, स्ट्रेटजी वाले भी आएंगे। अभी हम आज की वीडियो में खाली हम रिस्क और मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट कर। देखो, मनी मैनेजमेंट के लिए आपको पहले अपने रिस्क को समझना पड़ेगा कि आपको किस किस तरह का रिस्क हो सकता है। पहला पॉइंट है मार्केट का रिस्क है। देखो, ऑड्स क्या है, मूव करते रहते हैं। ऑड्स मूव करते रहते हैं, कभी अप है कभी डाउन है। कभी आपने कोई चीज 5 रुपए पे ली, फिर वो नीचे आ गई, ठीक है, फिर वो ऊपर चली गई। तो एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि ऑड्स किस तरह से मूव करता है। अगर आपको नहीं पता तो बता देना, मैं बता दूंगा कि ऑड कब मूव करता है, कितना मूव करता है, कैसे मूव करता है। उसके लिए ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ऑड्स कैसे मूव करता है। ठीक है, इवेंट का रिस्क होता है। अब ठीक है, अब प्लेयर सामने क्या है, आप क्या देख के ट्रेड कर रहे हो, इवेंट क्या है, कोई इंजरी तो नहीं है, कोई ऐसा रूल जो आपको ना पता हो जिसकी वजह से कोई गेम चेंज हो जाए, वो इवेंट यस पे सेटल होगा, नो पे सेटल होगा, कैसे सेटल होगा वो सब आपको ना पता, उस वो भी एक टाइप का रिस्क है। वॉलेटिलिटी मार्केट, तीसरा हमारा वॉलेटिलिटी मार्केट। ये मार्केट कैसा रहता है वॉलेटिलिटी का, कि जैसे कि आपको पता है कि प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, वो कैसे होगा। अगर विकेट गिरेगा तो 1 रुपए से बढ़ेगा, लेकिन मैच कभी कभी ऐसे मूवमेंट हो जाता है कि वो 2-2 3-3 रुपए, 5-5 रुपीज तक जंप करता है, प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसके लिए आप लोग को बहुत अच्छे से इस चीज को देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है चौथा लिक्विडिटी रिस्क। अब देखो, अब ऐसे मैं हमेशा कहता हूं कि जब लिक्विडिटी हो तभी ट्रेड करो। लिक्विडिटी होने से क्या रहता है कि अगर आपने कोई भी चीज पे अगर ट्रेड किया है तो आपको, अगर आपको एग्जिट करना है या स्टॉप लॉस लेना है, तो वो कैसे लोगे या कैसे उसको सेट करोगे, कैसे उसे एग्जिट करोगे। तभी एग्जिट कर पाओगे जब एक मार्केट में लिक्विडिटी हो, वहां पे बायर्स और सेलर्स हैवी हो। ठीक है, तभी आप वहां पे जल्दी प्राइस की फ्लक्चुएशंस के साथ साथ एग्जिट और एंट्री कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने ट्रेड किया कि किसी ऐसे इवेंट पे जिसपे लिक्विडिटी है और एक इवेंट जिसपे लिक्विडिटी नहीं है, दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मान लो आपने एक इवेंट है जिसमें पूछ रहा है क्या क्या 6 बॉल पे 7 रन बनेगा कि नहीं। ठीक है, प्राइस चल रहा है 5 रुपए, हाँ, और 5.5 या 6 रुपए ना, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रहता है प्राइस में। वो भी बताऊंगा जब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि ऑड्स कैसे मूव करते हैं। अब मान लो, अब ठीक है, अब लिक्विडिटी अगर नहीं है तो क्या होगा। आपने नो पे ट्रेड लिया, 5 रुपए पे आपको ज्यादा क्वांटिटी नहीं मिली, 5.5 पे आपने कुछ ही क्वांटिटी उठाई। अब वहां से प्राइस क्या चल के चला गया 7। अब आप चाहते हो कि मैं सेल कर दूं, क्योंकि अगर एक चौका भी आया तो आप लॉस हो जाएगा। अब आपने सेल पे दबाया और तब आपको पता चलता है कि आप तो सेल ही नहीं कर सकते क्योंकि सेलर्स ही नहीं है मार्केट में और आप अपने सेल्स को बेचे बात, तो वहां पे लिक्विडिटी फंसती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, और इस टाइप के रिस्क से आपको बचना चाहिए। अब इसके लिए आप अच्छे मार्केट में इन्वेस्ट करो जहां पे आपको ट्रेडर ज्यादा हो। हर एक इवेंट में वहां पे शो करता है कि कितने लोगों ने ट्रेड किया, कितना मार्केट की वॉलेटिलिटी है, उसको देख के ट्रेड करोगे तो एंट्री और एग्जिट मिलने में भी अच्छा प्राइस रहेगा। ठीक है, अपना जो तीसरा पॉइंट है वो बैंक रोल और स्टॉप लॉस का है। अब देखो, इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के मन में कि हमारा एक ट्रेडिंग वॉलेट होना कितना चाहिए, मतलब कितने रुपए से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ट्रेडिंग वॉलेट बैलेंस होना कितना चाहिए। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप एज अ बिगिनर हो, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, अगर आपको अभी ट्रेडिंग करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो आप नॉर्मली फिक्स कर लो एक अमाउंट। जैसे कि मान लो आप वॉलेट में मिनिमम 1,000 रुपए लेके चलो कि 1,000 रुपए तो आपके वॉलेट में होने होने चाहिए। उसके ऊपर जो अमाउंट आएगा आप उसे विड्रॉल करो, या फिर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कहीं से मिल रहा है तो वो भी डिपॉजिट करो। रिस्क रिस्क का डिस्क्लोजर पहले बता देता हूँ, दे दिया हूँ। रिस्क हमेशा हर जगह हर चीज में रिस्क रहता है। तो प्ले रिस्पॉन्सिबली और इन्वेस्ट वाइजली। तो मैं बता रहा था कि बैंक रोल में कैसे रहता है, चीजें सिस्टम कैसे रहता है, बैंक रोल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब कोई कहेगा कि मेरा तो स्टॉप लॉस छोटा है सर, मेरा तो वो क्या कहते हैं वॉलेट बैलेंस ही कम है, तो 1 से 3% में क्या ही इन्वेस्ट करूंगा। लोग कहते हैं 1 से 3% वॉलेट का इन्वेस्ट करो। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका वॉलेट बैलेंस 500 रुपए से 2,000 रुपए की रेंज में है, तो आपको एक इवेंट पे 5 से 10 क्वांटिटी ही बाय करनी है। क्वांटिटी वाइज समझो इसे,
5 से 10 क्वांटिटी वाइज, ठीक है। 2000 से लेके 10,000 के बीच में तो आप एक सिंगल ट्रेड पे 50 से 100 क्वांटिटी ही ऊपर नीचे कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा आपको अपने ट्रेड पे भरोसा है तो आप 100 क्वांटिटी लोगे, वरना 50 क्वांटिटी से ऊपर नहीं जाना है। इसको लेके चलो, काफी अच्छा रहेगा। अब स्पोर्ट्स ट्रेडिंग का और फायदा क्या है कि आप मान लो आपने 5 रुपए पे कोई ट्रेड लिया, ठीक है। 5 रुपए पे आपने कोई भी ट्रेड लिया और 5 रुपए से वो आ गया 2 रुपए, ठीक है। अब क्या लगता है कि यहाँ से मैच वापस घूमेगा, हमारे मन में आता है, ठीक है। हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ो उसके, उसे 2 रुपए पे एग्जिट कर, कुछ तो अमाउंट वापस आएगा, ठीक है। पूरा रिस्क तो नहीं जाएगा ना, तो वहीं से रिस्क और रिवॉर्ड वाला वैल्यू आता है। अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपको रिवॉर्ड 2 रुपए या 3 रुपए या 4 रुपए ऐसे मिलना चाहिए। इसलिए मैंने एवरेज वाला सिस्टम उस दिन बताया था कि अगर आप एवरेज करते रहो चलोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में वो एवरेज का अमाउंट ऐसा रहेगा कि अगर आप 10 मैच में 4 से 5 मैच भी जीत रहे हो, 3 मैच भी जीत रहे हो, 4 मैच भी जीत रहे हो, तो विनिंग में ही निकलोगे, ब्रेक इवन से ऊपर ही निकलोगे, लिख के ले लो, ठीक है। इसलिए एवरेज करके चलो, प्राइस को हमेशा देखो कि मतलब कैसे मैं उस मैच से तो प्रॉफिटेबल निकलूं। पहला तो उद्देश्य होना चाहिए कि जो हमारा कैपिटल है, वो ट्रेडिंग का खून है, वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अब उसको जीरो ना होने के लिए आप उसको कितनी ज्यादा से ज्यादा बार लगा सकते हो। एक दिन में एक बार में लगा के कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या हो जाएगा, एक बार ज्यादा जीत जाओगे, लेकिन पूरा जा भी सकता है, इसका भी ध्यान रखें। इसलिए हम लोग रिस्क वाला जो एक एलिमेंट है उसको हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं, ठीक है। अगला आगे चलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। यही ने भी पता नहीं क्या इमेज लगा दिया है, बट समझ जाओ डाइवर्सिफिकेशन का मतलब। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है कि आप एक मार्केट में मत इन्वेस्ट करो। जैसे मैं डाइवर्सिफाई कैसे करता हूँ, मान लो कि आज का मेरा रिस्क है 200 रुपए का, मैं एक मैच में 200 रुपए का ही रिस्क ले सकता हूँ। तो अब उस 200 रुपए को मैं एक बार में मैच विन पे तो नहीं डालने वाला, ये बात तो श्योर है। 50 रुपए मैं एक प्लेयर, 12 प्लेयर खेलने वाले हैं, 11 प्लेयर एक टीम में, 11 प्लेयर एक टीम में, उसमें से किसी एक प्लेयर पे 50 रुपए का मैं अपना लेके चलूंगा। अब मैं उसको कैसे हटाऊंगा, 50 रुपए प्लेयर पे, 50 रुपए विकेट के इवेंट पे, 50 रुपए रन वाले इवेंट पे, 50 रुपए विन वाले इवेंट पे। तो ऐसे मैंने अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई कर दिया। और आप कैसे मार्केट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जैसे अपना स्पोर्ट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट बाजी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर डाउनलोड कर लेना। स्पोर्ट बाजी पे आप जाओगे तो आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी, फैंटेसी मिलेगा, स्टॉक्स मिलेगा, प्लेयर ट्रेड मिलेगा, मतलब सेशन में मिलेगा, मार्केट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उसमें आप जैसे कि आपका रिस्क है 1,000 रुपए का, तो आपने ट्रेडिंग के लिए 200 रुपए साइड कर लिए, फैंटेसी के लिए 200 रुपए साइड कर लिए, प्लेयर स्टॉक के लिए कुछ पैसे साइड कर लिए। तो ऐसे डाइवर्सिफाई कर दो अपने रिस्क को, जिससे आपका क्या रहेगा कि मतलब लॉस एक बार में नहीं होगा। ये बात को समझ रही है कि आप कहोगे कि लॉस तो वहां पे भी हो सकता है ना, लेकिन नहीं हो सकता, इस बात को समझो, नहीं हो सकता उसको। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा लेके चलोगे, तो बहुत सिंपल वीडियो बनाने की कोशिश करता है रिस्क और मनी मैनेजमेंट के ऊपर, कि आप कैसे अपने वॉलेट को बहुत आराम से एक प्रोफेशनल वे में लेके जा सकते हो। अगर वीडियो समझ नहीं आया तो एक बार और पीछे जाके वापस देखना, ध्यान से समझ 100% आएगा। तो दूसरा जो एक और एलिमेंट इसमें आता है जो है इमोशनल डिसिप्लिन, ठीक है। आपने मान लो ट्रेडिंग की शुरुआत की, पहला दिन प्रॉफिटेबल गया, दूसरा दिन लॉस, तीसरा दिन लॉस, चौथा दिन लॉस, लेकिन आपका जो जो मेन पॉइंट है यहाँ पे उसको ध्यान समझना। डे 1 प्रॉफिट, आप 10,000 के कैपिटल से आए, आपका टारगेट है कि मैं डेली खाली 100 रुपीज का प्रॉफिट करूंगा। पहले दिन 100 रुपीज प्रॉफिट, सेकेंड डे 100 रुपीज प्रॉफिट, थर्ड डे 100 रुपीज प्रॉफिट, फोर्थ डे लॉस, फिफ्थ डे लॉस, सिक्स्थ डे लॉस, और आपके 300 रुपये चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा कि मैं इसको कवर कैसे करूं, एक बार में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेम वे में चलना है लॉन्ग टर्म तक। उसी 100 रुपीज का टारगेट एवरी डे रखना है। जिस बंदे ने उस छठे दिन लॉस के बाद 7वें दिन भी उसी माइंडसेट से, उतने ही कैपिटल से जितना उसने रिस्क शुरू में डिसाइड किया था डे 1 पे, अगर वो उसी पे कंटिन्यू रहा शुरू के 10 दिन तक, 20 दिन तक, 21 दिन तक, 30 दिन तक, तो 100% वो इमोशनल डिसिप्लिन जो है ना उसको हरा देगा। फियर, ग्रीड दोनों खत्म हो जाएगा। प्लान बनाओ, प्लान को फॉलो करो। प्लान तब तक नहीं टूटना चाहिए जब तक या तो वॉलेट बैलेंस वो जीरो ना हो जाए, या फिर आपको बीच में पता चल जाए कि जो मैंने प्लान बनाया उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। बाकी तो प्लान आप लोग बनाओ, आप एआई पे उसे डाल दो तो वो भी उसको एनालाइज करके बता सकता है कि आपका प्लान कितना पावरफुल है और क्या उसमें कर सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो लॉन्ग टर्म गेम है, ठीक है। शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। जो भी ट्रेड ले रहे हो उसको रिकॉर्ड करो। मैं एक सॉफ्टवेयर बोलो तो डाल दूंगा, बाकी आपके पास एक्सेल है या कॉपी, उस पर लिखो कि आज के दिन
मैंने क्या ट्रेड लिया, ये लिखना बहुत जरूरी है 100%। अगर आप ये वाला पॉइंट नहीं करोगे तो नहीं बनोगे प्रॉफिटेबल। चाहे मेरे से लिखवा के ले लो, नहीं बन सकते प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, कौन सा ट्रेड लिया, क्यों लिया, कितने रुपए पे लिया, कितने पे सेल किया, ठीक है, क्या एंट्री कॉस्ट था, इस ट्रेड को लेने का रीजन मेरा क्या था, सब कुछ आपका लिखा होना चाहिए। अगर आप एक भी चीज को मिस करते हो तो ब्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को एकदम ध्यान से पढ़ो, इनको समझो, इनको लिखना क्यों जरूरी है। नए नए ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारे ऐप है, आप किसी भी ऐप का यूज कर सकते हो, उस पर आके बाकी मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और भी वीडियो मैं ऐसे लेकर आऊंगा, उसके लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो तबाही मचाते हुए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।